तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जाफर इब्न अब्दुल्लाह का वाकया चल रहा था मंगनी के लिए, इंगेजमेंट के लिए। फरमाया जाफर देखा भी है जिसके साथ निकाह करने जा रहा है? अर्ज के या रसूल अल्लाह देखा नहीं है। फरमाया अगर देख लेते तो मोहब्बत और बढ़ जाती और ज्यादा निकाह की तरफ माइल हो जाते उसके साथ। बस इतना फरमाया। ये जो आपने फरमाया है तो इंगेजमेंट के मौके पे, मंगनी के मौके पे सिर्फ कितनी इजाजत है कि जिनका निकाह आपस में किया जाना है या जिनका रिश्ता तय होना है वो लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन देखने के उसूल क्या है? फरमाया अपने वालिदैन की मौजूदगी में। ये भी नहीं है कि आप दोनों को अलग कमरे में बिठा दें या कहें जी बाहर चले जाएं या कहें जी ऊपर छत पे चले जाएं या कहें जी किसी आउटिंग पे चले जाएं, दावत पे चले जाएं, जहां कहीं खाना बैठ के खाएं और आपस में बातें करें। इनकी इजाजत नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो देखने की इजाजत फरमाई है ना वो भी सिर्फ इतना है कि सबकी मौजूदगी में। अब इसका हल क्या है? अब वालिदैन बैठे हैं, उनके पास तो बैठ के बातें नहीं कर सकते ना, पूछ तो नहीं सकते कि आपने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, आप क्या करती हैं, मैं क्या करता हूं, आपका मिजाज क्या है, मेरा क्या मिजाज है। इतनी इजाजत है। अब क्या साथ बैठ के बातें करेंगे? उसका हल ये है कि आप कोई और सीटिंग रखवा लें सामने, जैसे ड्राइंग रूम बने होते हैं, आप लॉन्च में बैठ जाए, वो ड्राइंग रूम में सामने बैठ जाए। लेकिन ज्यादा देर नहीं, जितनी हाजत है, 2-3 बातों का जितना टाइम लगता है सिर्फ उतना मिलने की इजाजत देना, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक से साबित है। लेकिन आज के दौर में किसी को कोई पिक्चर मत दे, तस्वीरें मत दे, ये बदअखलाकी का दौर है। और कभी भी मोबाइल के ऊपर वीडियो कॉल करने की इजाजत तो क्या ऑडियो कॉल की इजाजत भी शरअ नहीं देती है। वीडियो कॉल की भी इजाजत ना दे, ऑडियो कॉल की तो देनी ही नहीं है ना, वो तो शरअ के अंदर तो किसी भी कॉल की इजाजत नहीं है। लेकिन किसके अंदर बदअखलाकी ज्यादा है वो वीडियो कॉल है। बातों बातों में जब मामलात जहां इस हद तक चले जाते हैं वीडियो बन जाती है, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अल्लाह महफूज रखे हर एक की बच्ची। फिर बच्चियां बताती नहीं है, जब बताती नहीं है तो मामला कहां तक चला जाता है, जानलेवा साबित हो जाता है। सिर्फ इतनी इजाजत। अब हुआ क्या? कलमा पढ़ रहे हैं, जब निकाह की तकरीब होनी है उसमें क्या होना है? शरअ के मुताबिक होना है। पूरे निकाह की रस्म में, मंगनी की रस्म में सिर्फ एक शय शरअ के मुताबिक होती है, एक शय। ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें शरअ के मुताबिक होती हैं। पहली चीज, शरअ के मुताबिक निकाह होगा, तुझे कबूल है, वो कहेगा मुझे कबूल है। उससे पूछा जाएगा तुझे कबूल है, वो कहेगी मुझे कबूल है। एक ये शरअ के मुताबिक, एक और कोई शय शरअ के मुताबिक हो या ना हो, हक महर शरअ के मुताबिक देना। हाँ। सारे मामलात हो गए, सारी सरमनियां होगी, सारी तकरीबात हो गई है, नाच गाना भी हो गया, हाल भी हो गया, सब कुछ हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गए, और आखिर में जहां शरअ याद आई वहां पे क्या है? हक महर कितना देना, ये शरअ के मुताबिक लिख लें। तीसरी बात, दुआ करवाएंगे, या अल्लाह जिनका निकाह हुआ है खैर और बरकतें अता फरमा। कैसी खैर और बरकतें? जरा अपने दामन में झांक के तो देखें हम, मुझे आप बताएं। जहां पहले निकाह से पहले नाच गाना हुआ हो, महरम और गैर महरम आपस में मिल के बैठे हैं, शरअ जितना खर्च का इजाजत देती है उससे कई गुना ज्यादा बगैर जरूरत के खर्च कर दिया गया। ये सारा कुछ शरीयत से बगावत करके हमने ये सारे काम करने के बाद हमने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, या अल्लाह खैर और बरकतें अता फरमा। वहां अल्लाह खैर और बरकतें अता करेगा? मुझे आप बताएं। पहले तो निकाह के ऊपर होता था, आज के दौर में मंगनियों के ऊपर नाच गानों की महफिलें रखी जाती हैं, रक्स और सुरूर की महफिलें हो रही हैं। और जिनका भी निकाह भी नहीं हुआ है ना, दोनों लड़की और लड़का आपस में हाथ डाल के वहां स्टेज के ऊपर आएंगे, सबके सामने थोड़ा सा डांस करेंगे। ये हमारा इस्लामी मुआशरा है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो? मेरे जैसे, आप जैसे सारे वहां बैठे होंगे माशाल्लाह। मैं अपने चाचे की वजह से आया हूं, मैं अपने रिश्तेदारों की वजह से आया हूं, मैं अपने फलां दोस्त की वजह से आया हूं।
हाय हाय अल्लाह, चाचे की वजह से आ गया, फलां दोस्त की वजह से आ गया, फलां रिश्तेदार की वजह से आ गया, पर मुस्तफा की वजह से ये तकरीब ना छोड़ सका। दीन की वजह से ये ना कह सका कि मैं इस तकरीब में नहीं आऊंगा, मेरा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। ये सारा कुछ करने के बाद किसी की जुबान से ये कलमा निकलेगा कि मैं मुस्तफा की वजह से वहां नहीं गया था। हर एक की वजह तुझे याद आ गई, पर वो जो तुझे ना इस दुनिया में तनाज छोड़ते हैं, ना कब्र में तनाज छोड़ेंगे, ना मैदान हश्र में तनाज छोड़ेंगे, वो मुस्तफा याद ना आया। दुनिया ये कहेगी, रिश्तेदार ये कहेंगे, पर ये याद ना आया कि मुस्तफा क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा। सारे काम दुनिया के अंदर इस एक जुमले के ऊपर हो रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर सारे काम हो रहे हैं। सारी बेहयाइयां मुआशरे के अंदर इस जुमले के ऊपर कायम है कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद पाक से पहले दुनिया ज्यादा मॉडर्न थी। अगर इसको आप मॉडर्निज्म, बेहयाई को मॉडर्निज्म कहते हैं, तो दुनिया ज्यादा मॉडर्न थी। उनके तो लिबास भी नहीं थे उनके जिस्मों के ऊपर। आपके नजदीक मॉडर्निज्म यह है कि पर्दा उतार दिया जाए। हमारे नजदीक इस्लामी मुआशरे में मॉडर्निज्म का तस्वुर क्या है? यह तस्वुर है कि लड़की और लड़का जिसका भी निकाह नहीं हुआ है, सिर्फ मंगनी तय हुई है, रिश्ता तय हुआ है, वो स्टेज के ऊपर सबके सामने आके नाच गाना करे, यह मॉडर्निज्म है। मॉडर्निज्म हमारे यहां यह तस्वुर इस्लामी मुआशरे में पाया जाता है कि दुपट्टा सर के ऊपर तो दूर की बात है, जिस्म के ऊपर भी दुपट्टे का कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर होगा, ये तो कोई बहुत पुराने जमाने के लोग हैं। ये कहां रिश्ता तय कर लिया और किनके साथ ताल्लुक जोड़ लिया? ये तो बड़े कदीम सोच के मालिक है। अरे कदीम सोच ये नहीं है। तुम जिसको मॉडर्निज्म कहते हो, इस्लाम उसको जिहालत कहता है, जिहालत। वो तो काबे का तवाफ बगैर लिबास के करते थे, उनसे बढ़कर कोई मॉडर्न हो सकता है? मुझे आप बताएं। जो हमारे यहां मॉडर्न का तस्वुर है उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। वो तो हमसे भी ज्यादा थे। फरमाया वो जिहालत में थे, उनकी सोच कदीम थी। अल्लाह ने फरमाया जो मॉडर्निज्म है वो ये है कि जो इस्लाम के मुताबिक चलना है, ये मॉडर्निज्म है। जो मॉडर्निज्म थी उसको हमने कदीम सोच बना दिया, जो कदीम सोच थी उसको हमने मॉडर्निज्म बना दिया। मुझे आप बताएं, इसकी जब ये वाकयात होते हैं हमारे मुआशरे में, फिर हमें रोना आता है। हमारे मुआशरे के अंदर मर्द आंखें झुकाने को तैयार नहीं है और औरतें पर्दा करने को तैयार नहीं है। मर्द भी चाहता है उसे इज्जत मिले और औरत भी चाहती है उसे इज्जत मिले। मुझे जरा बताओ तो सही, किस इज्जत की तलाश है हमें? मैं नजरें झुकाने को तैयार नहीं बाजार में जाते हुए। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां पर्दा करने को तैयार नहीं है, तो मैं अपनी मां, बहन, बेटी के लिए इज्जत कहां से तलाश करूंगा?